આર ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। જુવાપુરા 132 રિંગ રોડ પર ફર્નિચરની દુકાનના નામે કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડીનો કૌભાંડ બહાર આવ્યું છે અને જેની જોડે છેતરપિંડી થઈ છે એ ભાઈ જોડે વાત કરીશું। કેવી રીતે તમારી જોડે છેતરપિંડી થઈ અને કેવી રીતે તમે એના સંપર્કમાં આવ્યા? मेरा नाम मोहम्मद इरफान है और मेरी ऑफिस इनके फर्नीचर की दुकान के कुछ करीबी है। और हमारे यहाँ पर इनसे मुलाकात होती रहती है। हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर भी मुलाकात होती रहती थी। और इब्राहिम हाजी करके बंदा है और वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आता था, लोगों से बात करता है, उनको झांसे में लेता है और इसी तरह झांसे में लेके उसने मुझसे कुछ अमाउंट ली हुई है। कितनी अमाउंट ली और आपके कहाँ से ये पैसा लाया? ये अमाउंट में मेरे फ्रेंड सर्कल का भी अमाउंट है, मैं किसी से उठा के लाया था और कुल अमाउंट है 51,65,000 रुपये। तो उसने कुछ आपको उसके अगेंस्ट में कुछ दिया होगा, चेक दिए होंगे, कुछ गारंटी में कुछ दिया होगा कि उसकी बात करी थी आपको? हाँ, उसके सामने उन्होंने मुझे चेक भी दिया था। फिर काफ़ी मामला बिगड़ा तो उसने हमें उसकी दुकान का भी लिखान दिया। फिर वापस से उसने तारीख लेके दुकान का लिखान भी रिटर्न लेके समझौती करार बना के दिया। फिर समझौती करार भी बाद में चला गया उसके पास रिटर्न। फिर उसके लड़का है मुस्तकीम और मुजीब और उसका मामा है आसिफ पेपर करके, वो बीच में आते हैं। उन्होंने जिम्मेदारी ली थी, वो जिम्मेदारी लेते हैं तो आसिफ पेपर जो इनका मामा है वो काफ़ी माथे भारी इंसान है, ऐसा सुना है हमने। और वो ये मामले को लेके दूसरे लोगों से हमारे पे फ़ोन भी कराता है, धाक धमकी भी देता है और बोलता है कि भाई तुम्हारे से जो होता हो वो कर लो। ये कितने टाइम पहले आपने इन्हों के पैसे दिए? ये पेमेंट 1 साल जैसा हो गया है और अभी तक हमको तारीखें ही मिलती रही है, अभी तक कुछ पेमेंट मिला नहीं है हमें रिटर्न। तो इस मामले में आपने कोई पुलिस फरियाद करी? हाँ, अभी हमने अर्जी की हुई है वासना पुलिस स्टेशन के अंदर और हमें पुलिस पर विश्वास है कि वो हमें जल्द से जल्द इसमें तपास करके हमारा पैसा लौटा देगी। और आपको कुछ धमकी देने में आती थी? कैसी धमकी देने में आती थी? हाँ, वो आसिफ पेपर करके जो है इब्राहिम का साला, वो कुछ गैंग में काम करता था तो वो अलग अलग इंसानों से वो फ़ोन करवाता है और उनकी धमकियाँ देता है और हमें ऐसा भी कहता है कि तुम पुलिस स्टेशन जाओगे तो पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हारे से जो होता हो वो कर लो, ऐसी हमें बातें कर रहा है। तो आपने आसिफ भाई के ये अगेंस्ट में कुछ इंक्वायरी की होगी, इनका बैकग्राउंड चेक करा होगा कि इनने कोई आगे भी कोई फ्रॉड करा है कि नहीं करा? हाँ, अगर वो पुलिस तपास करेगी तो कुछ निकल सकता है, क्योंकि आसिफ पेपर करके जो इसका साला है इब्राहिम भाई का, वो पहले किसी गैंग में काम कर चुका है, ऐसा जानने में आया है। इब्राहिम भाई के बारे में आपने जानकारी की थी क्योंकि आपने पैसे दिए इतने सारे, तो कुछ इंक्वायरी की थी आप या आपको अभी पता चला उनके बारे में कोई फ्रॉड करा ऐसा कुछ? नहीं, अभी हमने इंक्वायरी की थी तो वेजलपुर के अंदर भी कुछ इससे पहले भी उनके ऊपर अर्जी हो चुकी है पैसों को लेके। और इब्राहिम भाई का बैकग्राउंड तो वो अपना बिजनेस बताते थे ले जाके, भाई मेरा ये एंटिक का बिजनेस है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके आते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई मेरा बहुत अच्छा धंधा चल रहा है, ये चल रहा है, बोले तुम इसमें इन्वेस्ट करो, तुमको अच्छा पैसा मुनाफा मिलेगा, इसलिए हमने उसको ट्रस्ट करके पैसा दिया था। और छेल्ली एक बात, आप हर संघवी साहब से, गृह मंत्री से रिक्वेस्ट क्या करना चाहोगे? बस गृह मंत्री साहब से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारा पैसा है वो हमें जल्द से जल्द वापस मिल जाए और लोगों से अपील है कि भाई ऐसे धोखाधड़ी इंसान से बच के रहे। આ ભાઈ હતા, એમને અને એમના ગ્રુપના બધા લોકો મળીને 51 લાખ રૂપિયા જેટલી રકમ ભાઈને આપી હતી ફર્નિચરના ધંધા માટે। હવે વાસણા પોલીસે આ અંગે તપાસ હાથ ધરી છે। રઈસ સૈયદ, અમદાવાદ।